मस्तिष्क पर चक्र। काफी पुरानी बात है। धर्मपुर नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी अच्छे मित्र थे, परंतु चारों ही बहुत निर्धन यानी गरीब थे। गरीबी के कारण वे सब दुखी रहते थे। उनकी गरीबी की वजह से उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और घर के सदस्य तक उनका अपमान जब तब करते रहते थे। इस अपमान से तंग आकर एक दिन उन चारों ने अपना नगर छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया। दूसरे राज्य में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन चारों ब्राह्मणों ने विदेश जाने का निर्णय किया। वे सभी विदेश यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल एक नदी के किनारे रुके। वहां पानी पीकर, फल फूल खाकर नदी में स्नान किया। कुछ देर विश्राम कर उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक योगी मुनि दिखाई दिए। योगी ने उन्हें अपने आश्रम चलकर विश्राम करने के लिए कहा। सभी ब्राह्मण खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वहां आराम कर भोजन करने के बाद मुनि ने उनकी यात्रा का कारण पूछा। एक ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, मुनिवर निर्धन का कोई नहीं होता, उसे सबसे निर्बल माना जाता है। हम धन कमाकर सम्मान पाने और बलवान बनने के इरादे से घर से निकले हैं। मुनि ने कहा कि धन होना या न होना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको धन मिल जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ दुखी हो गए, परंतु उन्होंने कहा, हम दृढ़ निश्चय कर आए हैं, बिना धन अर्जित किए वापस नहीं जाएंगे। वास्तव में मुनि उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनका मनोबल परख रहे थे। ब्राह्मणों का दृढ़ निश्चय देखकर मुनि खुश हो गए। मुनि ने अपने तपोबल से एक दीपक उन्हें बनाकर दिया। मुनि ने कहा, दीपक हाथ में लेकर हिमालय की ओर बढ़ते चले जाओ। जहाँ से ये दीपक गिर जाए वहाँ खुदाई करना और जो भी धन मिले उसे लेकर घर की ओर लौट जाना। योगी के कहे अनुसार चारों ब्राह्मण वे दीपक लेकर हिमालय की ओर बढ़ते गए। चलते चलते वह दीपक उनके हाथ से गिर गया। वहाँ सबने मिलकर खुदाई की। उन्हें वहाँ तांबे की खान मिली। उसे देखकर सभी खुश हो गए, पर तभी एक ब्राह्मण ने कहा, हम सब के लिए यह तांबे की खान पूरी नहीं होगी। हमारी निर्धनता मिटाने के लिए और ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी। हम आगे चलते हैं, आगे ज़्यादा कीमती खजाना मिलेगा। उस ब्राह्मण की बात से 2 मित्र सहमत हो गए और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। एक ब्राह्मण वहीं रुककर खदान खोदने लगा। वहां का तांबा लेकर वह घर चला गया। तीनों ब्राह्मण ज्यादा कीमती खजाने की तलाश में दीपक हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते फिर दीपक हाथ से गिर गया। तीनों खुदाई करने लगे। वह चांदी की खान थी। एक ब्राह्मण उसी में खुश हो गया। वह खुशी खुशी खुदाई कर चांदी निकालने लगा। इतने में दूसरा ब्राह्मण बोला, आगे इससे भी कीमती खजाना हो सकता है, हमें आगे चलना चाहिए। रुका हुआ ब्राह्मण खान की चांदी लेकर घर चला गया। दोनों ब्राह्मण फिर से दीपक हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगे। ज्यादा कीमती खजाना मिलने की आशा में वे बहुत खुश थे। इस बार जहाँ दीपक गिरा वहाँ सोने की खान थी। एक ब्राह्मण खुशी खुशी खान खोदने लगा। सोना पाकर वह बहुत खुश था, परंतु दूसरे ब्राह्मण ने कहा, पहले तांबा मिला, फिर चांदी, फिर सोना, आगे सोचो कितना बेशकीमती खजाना होगा, चलो आगे चलते हैं। परंतु पहले ब्राह्मण ने उसकी बात नहीं मानी। दूसरे मित्र को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा लालच ठीक नहीं, इसी सोने को लेकर हम घर चले जाते हैं। दूसरे ब्राह्मण ने आगे जाने का मन बना लिया था, वह नहीं रुका। पहला ब्राह्मण वहीं रुक गया, खान खोदकर सोना लेकर घर चला गया। लालची ब्राह्मण हाथ में दीपक लेकर आगे चल पड़ा। आगे का रास्ता बहुत कंकड़ पत्थरों से भरा था। कांटों और पत्थरों के रास्ते के बाद बहुत ठंडा और बर्फीला रास्ता शुरू हो गया। फिर भी धन के लालच में वह लोभी ब्राह्मण आगे बढ़ता गया। कांटों से उसका बदन खून से लथपथ हो गया था। साथ ही बर्फ के कारण उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर भी हिम्मत करके वह आगे बढ़ता ही गया। चलते चलते उसे बड़ी प्यास लगी। वह आसपास अपनी नजरें घुमाकर पानी ढूंढता रहा, परंतु नाकामयाब रहा। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक युवक दिखाई दिया। वह युवक से पानी के बारे में पूछना चाहता था, परंतु पास जाने पर उसने देखा कि युवक के माथे पर एक चक्र घूम रहा है। चक्र देखकर वह इतना आश्चर्यचकित हो गया कि अपनी प्यास भूलकर
युवक के चक्र के बारे में पूछने लगा। उसने पूछा, अरे भाई, सिर पर यह चक्र क्या है? यह तुम्हारे मस्तिष्क पर क्यों घूम रहा है? ब्राह्मण का इतना पूछना था कि चक्र उस युवक के सिर से हटकर ब्राह्मण के सिर पर लग गया। वह पीड़ा से कर्राह उठा। दर्द से तड़पते हुए ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से पूछा, यह मेरे सिर पर क्यों लग गया? उस व्यक्ति ने बताया, वर्षों पहले मैं भी धन के लालच में यहाँ पहुंचा था। उस समय यह चक्र किसी और के सिर पर घूम रहा था। मेरा तुम्हारी तरह से प्रश्न पूछना था कि चक्र निकलकर मेरे सिर पर आ गया। तभी से मैं तुम्हारे इंतजार में दिन काट रहा हूँ। ब्राह्मण ने दर्द से बेहाल होते हुए पूछा, इससे मुझे छुटकारा कैसे और कब मिलेगा? तब युवक ने कहा, जब कोई तुम्हारी तरह लोभी मनुष्य धन और ज्यादा धन को पाने के लालच में यहाँ तक पहुंचेगा तथा तुमसे चक्र के बारे में पूछेगा, तब यह उसके सिर पर लग जाएगा। अब तुम भी उसके इंतजार में सिर पर चक्र की पीड़ा सहते हुए दिन काटो। किसी और के यहाँ तक आने में कितना समय लग सकता है? लोभी ब्राह्मण ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युवक बोला, मैं राजा राम के समय से यहाँ हूँ। मुझे नहीं पता अब कौन सा काल चल रहा है। तुम्हें इससे कब छुटकारा मिलेगा, अब तुम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हो। इतना कहकर युवक चला गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अपने लालच पर वह पछताने लगा, परंतु उसे इसी पीड़ा के साथ न जाने कितना वक्त गुजारना था। कहानी से सीख, लालच मनुष्य को हमेशा ही मुसीबत में डाल देता है। इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। धन्यवाद।